ओम तुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथा। आइए जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता को ब्राह्मी भी कहा जाता है। इस दिन माता की पूजा अर्चना और उपवास करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और हर समस्या से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि, मंत्र और महत्व। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और मंदिर साफ करें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख माता ब्रह्मचारिणी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। मान्यताओं के अनुसार भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी पूजा के अंत में माता से क्षमा प्रार्थना करें, जिससे वह आपकी सभी गलतियां और भूलों को माफ़ करें और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का सबसे पसंदीदा रंग सफ़ेद है और माता का पसंदीदा फूल सफ़ेद फूल है। माँ के भोग की बात करें तो देवी माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की किस मंत्र से उपासना करें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाये नमः। ह्रीं श्री अंबिकाये नमः। और माता को प्रसन्न करने के लिए तीसरा मंत्र है दधाना करपदाभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। दधाना करपदाभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। आप इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप अपनी इच्छा के अनुसार 5 बार, 7 बार, 11 बार, 108 बार, जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। अब आइए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले भक्तों माँ का ध्यान करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जाप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घरपुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी।
कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। फिर माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां ब्रह्मचारिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर शिव जी से उनका विवाह हो गया। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय, दुर्गा माता की जय।